Good evening to all of you. Myself Dhirendra Vikram Singh from Young Aspirant PCSJ Classes लखनऊ। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर। इस टॉपिक पर बात हम क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये अराइज होता है। तो कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जब आखिर प्रेसिडेंट को इतनी सारी पावर्स, अथाह पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, फिर भी उन्हें सेरेमोनियल डिवाइस के तौर पर क्यों कहा जाता है, क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन सी पावर मिली हुई हैं। तो मिलिट्री पावर्स का कमांड किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाएंगे वो किसके नाम पर लिए जाएंगे? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लिए जाएंगे। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में वेस्ड है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्ड है। कौन उसको एक्सरसाइज करेगा? प्रेसिडेंट डायरेक्टली कर सकता है या इनडायरेक्टली थ्रू द ऑफिसर्स कर सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123। पार्डनिंग पावर किसके पास है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब इतनी सारी पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, फिर भी क्यों उसे सेरेमोनियल डिवाइस के तौर पर जाना जाता है? तो इसका रिप्लाई बहुत सीमित शब्दों में किया जा सकता है और इसके पीछे केवल एक आर्टिकल है। इसके पीछे केवल एक आर्टिकल ही है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1, और उसमें 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया अमेंडमेंट। देन आर्टिकल 74 क्लॉज 1 को अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है और प्रेसिडेंट जो भी एक्शन लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, जिस भी पावर का यूज करेगा, वो विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करेगा। अब 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में क्या चेंज किया गया? तो चेंज ये किया गया कि ये एडवाइस मैंडेटरी बना दी गई। दैट मीन्स कि जो भी एडवाइस देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो मानना मैंडेटरी होगा। किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिसीजन लेना होगा तो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेना होगा। देन दैट मीन्स व्हाट कि रियल पावर्स किसके पास हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हैं। और इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल एक सेरेमोनियल डिवाइस के तौर पर है। अब क्वेश्चन मार्क ये अराइज होता है कि आखिर रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्यों दी गई? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया में। तो ऐसी सिचुएशन में जिन्हें हमने चुनकर भेजा है, जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा है, उन्हीं के हाथ में डेमोक्रेटिक पावर दी गई। उन्हीं को कहा गया कि आप ही डिसीजन लें। देन आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मेंशन किया गया और कहा गया कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देगी उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को यूज करेगा। एज सच नहीं है कि 42nd अमेंडमेंट आया और उसके बाद ही ये चीज मैंडेटरी हुई। अगर उसके पहले आप केस देखेंगे, राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस देखिए, इंदिरा गांधी वर्सेस यूएन राव का केस देखिए, देन इसके साथ साथ आप शमशेर सिंह का केस देखिए, तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट का भी सेम व्यू है। ये सारे केसेस 42nd अमेंडमेंट से पहले के हैं। देन इसके साथ साथ हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टेटमेंट्स को भी देखिए, तो वो भी, उनका भी सेम व्यू है कि ये सेरेमोनियल डिवाइस के तौर पर है। जो स्थिति यूके में किंग की है, सेम वही पोजीशन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही पर्सन को सारी पावर्स दे दी गई तो वो एक डिक्टेटर की तरह वर्क करेगा। और इसी वजह से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में ये मेंशन किया गया कि प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेगा वो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेगा। हाँ, ये जरूर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में प्रोवाइजो ऐड किया गया और प्रोवाइजो के थ्रू ये व्यवस्था कर दी गई कि प्रेसिडेंट एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कह सकता है कि आपने जो एडवाइस दी है उसे रिकंसीडर कर लीजिए कि इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद अगर सेम एडवाइस आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग अपनी पावर को यूज करना होगा। और इसी वजह से
हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट की पोजीशन एक सेरेमोनियल डिवाइस के तौर पर है कॉन्स्टिट्यूशन में। थैंक यू। आप हमारे यहाँ PCSJ मेंस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, PCSJ के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ साथ में UP PCSJ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एंड डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट स्टेट्स के हैं जो हमारी साइट पर आप जा करके देख सकते हैं www.youngaspirant.in पर। थैंक यू।